हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज वाला जो ये वीडियो है ये स्पेशली एमएफएम, बीएफ टेक और जो एमएफ टेक वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। बिकॉज़ आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि केस स्टडी जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में आती है इसको आपको कैसे अप्रोच करना है, आप कैसे इसको अप्रोच कर सकते हैं ईजी वे में, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स हैं केस स्टडी को लेके। तो ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जो केस स्टडी आती थी पहले जिसमें मेजर माइनर, वेदर द स्टेटमेंट इज मेजर ट्रू और मेजर फॉल्स, माइनर ट्रू और माइनर फॉल्स, ये केस स्टडी आपकी 2019 के बाद से नहीं आई है। मतलब ये केस स्टडी तब तक आती थी 2019 तक जब तक आपका पेपर ऑफलाइन होता था। जब से पेपर ऑनलाइन हुआ है केस स्टडी का पैटर्न चेंज हो गया है। ये केस स्टडी आपकी पैराग्राफ फॉर्म में आती है, जैसे आपका कॉम्प्रिहेंशन होता है। बस डिफरेंस ये होता है कि कॉम्प्रिहेंशन जो होता है वो आपका छोटा रहेगा लेंथ में और केस स्टडी बड़ी हो जाएगी, बट हेडिंग सेम रहेगी कॉम्प्रिहेंशन। तो पेपर देख के परेशान मत होइएगा कि केस स्टडी नहीं मिल रही है, मुझे केस स्टडी ढूंढना है, या किसी बच्चे को ये लगे कि उसके सेट ऑफ क्वेश्चन में केस स्टडी नहीं था। बिकॉज 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें हर पैराग्राफ के ऊपर उन्होंने कॉम्प्रिहेंशन मेंशन किया हुआ था, आइदर वो आपका पैसेज था या फिर केस स्टडी था। तो आप पहचानेंगे कैसे? मैंने वही बोला कि अगर छोटा पैसेज है 8 से 10 लाइन का, वो आपका कॉम्प्रिहेंशन है। अगर थोड़ा पैसेज डेप्थ में जा रहा है, डेप्थ मीन्स थोड़ा सा थियोरेटिकल ज़्यादा है, लेंदी ज़्यादा है, तो समझ जाइए वो आपकी केस स्टडी है। तो ये डाउट तो आपका आई थिंक क्लियर हुआ होगा दैट मेजर माइनर वाली चीज़ को लेके परेशान मत होइए। पेपर पैटर्न चेंज हो चुका है, ये वाली चीज़ अब एग्ज़ाम में हमें नहीं दिखती है। आज हम प्रीवियस ईयर PYQ में आपके जो केस स्टडी आई हुई है 2 इयर्स की हम डिस्कस करेंगे। एक तो अभी रीसेंट जो लास्ट ईयर की है 2024 एक केस स्टडी वो डिस्कस करेंगे, और जो एक केस स्टडी है वो 2023 या 22 की है, वो केस स्टडी भी हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है आपकी फर्स्ट केस स्टडी। इसमें ऑप्शंस इधर ही अटैच कर दिए थे क्योंकि स्पेस थोड़ा सा वो हो रहा था। चलिए सबसे पहले देखो, कोई भी केस स्टडी हो या पैसेज हो, हर चीज़ को अप्रोच करने का एक प्रोसेस तरीका होता है। देयर इज़ अ वे टू अप्रोच पैसेज और केस स्टडी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू go through that you are a type of student who first read the question and then read the passage, or you are comfortable in reading first the passage in depth then you go with reading the question. But what I will suggest for especially for case studies, that first read the question so that you will be having a clear insight in your mind that in what point you have to give stress and in what things or what options you need to keep it blank. But I would suggest, if you are going with this process also, at least if you have time, read the case study for 2 times, because case studies line by line थोड़ा सा आपको चैलेंजिंग लग सकती हैं क्योंकि ये लेंदी हो जाती हैं, बस पता नहीं चलता है, बट केस स्टडीज़ लेंदी हो जाती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि मैनेजरियल एस्पेक्ट ऑफ लीडरशिप एड्रेसेस। ऑप्शंस हैं एक्सप्रेसिव कल्चरल अंडरस्टैंडिंग्स, टीम मैनेजमेंट एंड टीम मीटिंग्स, प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ एंड मेंटोरिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। और ये हमारे ऑप्शंस थे कि इसमें से हमें इन 4 ऑप्शन में से वी हैव टू सेलेक्ट 1 ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज, सेकेंड इज फर्स्ट एंड फोर्थ ओनली, थर्ड इज फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, और लास्ट वन इज सेकेंड एंड थर्ड ओनली। नाउ we will solve 2 case studies. This case study we will approach by using first question then passage, and second case study we will solve with the approach first passage then question, so that you will be having a clear mindset ki which approach is good for you or with which approach you are taking less time. Let's start with the passage. Leadership, just a second. Leadership communication is defined as inspiring and encouraging an individual or a group by systematic and meaningful sharing of information by using excellent communication skills. By reading this much line, it is very much clear that this passage is going to talk about the leadership skills, communication, and by reading the question also it was giving a little insight that it is something related to this only.
Going ahead, leadership communication has three major aspects: core, managerial, and corporate. With an increase in leaders' portfolio, there is a need to improvise communication skills to manage large horizon and to become much more effective all possible situations. So complexity increases with an increase in the level of leadership. The core aspects approach includes writing and speaking. These are the individualized skills and are required to be expanded to lead and to manage bigger groups or teams. Expressive cultural understandings, listening patiently, team management and team meetings, providing training, facilities, and mentoring are the skills which aid to manage huge groups and are managerial aspect approach of leadership communication. कुछ स्टूडेंट्स को एक लाइन के बाद जितना मैंने वो रीडिंग किया है वो शायद बाउंस हो गया होगा. बिकॉज बाउंस इसलिए हुआ है बिकॉज कंसंट्रेशन प्रॉब्लम हुआ है. जब अभी हम एक वीडियो में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, वी हैव टू अटेम्प्ट दिस एग्जाम इन द ऑनलाइन मोड. दैट्स वाई मैंने बोला ट्राई टू रीड द केस स्टडी 2 times. Second passage we are going to read. Please be attentive. The corporate aspects approach is the skills required at much higher levels of leadership, and there is a need to interact with an external sphere. Skills which are most needed: maintain employee relations, communication during change and crisis, media associations, and image building. For an organization, the biggest challenge these days is to win the trust of its employees, business partners, and customers. An organization with leaders who are skillful enough to communicate responsively and frequently with perfectly planned and dedicated communication policies is able to encourage not only employees but business partner and customers as well as to trust on the organization. Now the question comes, why a leader is required to gain trust among stakeholders? The answer to this question is, leaders are the individuals who are followed by many people because they trust him. They don't follow the leader, they cannot trust on. वहाँ पे सिर्फ on था और कुछ नहीं है. ठीक है, तो this was our passage. Now इतना सारा going through with all these lines, what we have to do, we have to come back to the question. Now if anyone wants to read this para again, this case study again, please pause the video. You can read, you can give your time, you can take your time. I am moving ahead now, starting with the question. Managerial aspect of leadership addresses what? Managerial aspect of leadership क्या चीज़ एड्रेस करती है? Now we will start with the options, and options we will start by searching it in the passage only. We have read the passage. If you have came across anything, then it is good. Any of the point you have already seen कि हाँ ये point तो है इसमें, तो ये तो हो सकता है. You can continue with your option checking. I'm continuing with mine. Now expressive cultural understanding. This thing is mentioned here. Expressive cultural understanding, listening patiently, team management and team meetings, provide training, facilities and mentoring are these skills. So expressive cultural understanding is the managerial act of leadership, one of the addressing. Next addressing is team management and team meetings. So here it is mentioned team management and team meetings. If you have read the passage properly, so by going through the passage line by line, we can find the options easily. Like in this line only, in this particular statement only, we have solved 2 options very easily. Third, providing training, facilities and mentoring. Now we will again go through the starting of the passage. If we have missed anything, if we have missed any point, or this point might be not be mentioned also. Now in this particular statement only, we have seen that providing training, facilities and mentoring are the skills. So option number 3 is also the aspect of leadership. Now going on with the last option, writing and speaking skills. If anyone want to solve this question at this very point only, then here are the options. All of these first and fourth, first third, second third. तो यहाँ पे we have seen that हमारे first second third all 3 are correct, but all 3 option में नहीं है. तो we can go with all of this, but to cross verify, to assure our marks, we will go through with the last option also.
राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स, तो द कोर एस्पेक्ट्स कहा गया, सॉरी द कोर एस्पेक्ट्स अप्रोच इंक्लूड राइटिंग एंड स्पीकिंग। सो ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस आर करेक्ट, इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट इफ यू हैव read the passage clearly and passage is very clear in your mind, then it will take hardly a minute to solve this question. minute भी ज़्यादा बोल दिया, hardly a second to solve this question. Moving on to next question of the same passage, complexities dash with increase in level of leadership। अब ये लाइन आपकी directly this line is given in the passage। options देख लेते हैं, remain the same, decreases, increases, cannot say। take a minute, you find it। those who have find, very good, I am solving this now। if you have focused on the passage, then here clearly a line is mentioned, so complexity increases with an increase in the level of leadership। so what is happening when there is increase in level of leadership, there is increase in complexities also। so which option is correct? option number C, which says increase in leadership। direct statement is given, direct question, direct fill in the blanks। so that case study which you are having in your mind कि major minor आएगा, true statement false statement आएगा, कैसे करेंगे, क्या हो जाएगा, don't इतना मत घबराओ, don't जस्ट थिंक अबाउट दैट ओनली। आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखिए, वहाँ पे पैटर्न चेंज हो चुका है। नाउ मूविंग विथ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर एस्पेक्ट ऑफ लीडरशिप कम्युनिकेशन। इनमें से कौन सा मेजर एस्पेक्ट नहीं है लीडरशिप कम्युनिकेशन का? ऑप्शन थे हमारे इसमें, इस क्वेश्चन में, कोर, इमोशनल, मैनेजरियल, कॉरपोरेट। सो अब एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि पैसेज में कभी अपना थिंकिंग हमें नहीं लगाना है। अपना थिंकिंग इन द सेंस कि कई बार मोस्ट ऑफ द टाइम्स पैसेज रिलेट टू आर field, like many of the people must be there who might be working with some companies, or if I must be talking about this particular passage only, so we don't have to get set कि अरे मेरे ऑफिस में या फिर मेरी टीम में तो ऐसा होता है, so might be we can easily relate with this passage, but please cross verify with the passage। likewise this question only, which of the following is a not major aspect of leadership communication। अब यहाँ पे we will be again going through the passage। यहाँ पे there is a line, leadership communication has 3 major aspects, और हमसे पूछा है कि not a major aspect। ऑप्शन core, managerial और corporate, these 3 are the 3 major aspect। तो इसमें तो हम कट कर देंगे, core हमारा सही आंसर नहीं हो सकता है, managerial नहीं हो सकता है, corporate नहीं हो सकता, तो बच्चा क्या, इमोशनल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन from the same passage, biggest challenge for an organization in these days is, biggest challenge organization के लिए in days में क्या है? now going with the options, win the trust of its employees, business partners and political parties, win the trust of its suppliers, business partners and customers, win the trust of its employees, business partners and customers, win the trust of its employees, business partners and political parties। now if again the same thing, अगर पैसेज ध्यान से पढ़ा है then this is also very very easy। you take a second, then I'll be coming, I'm just repeating the question again। biggest challenge for an organization in these days is, let's start। now there is a last, this para, third last line which says, I'm starting with the fourth last line, it will be much clear to you। an organization with leaders who are skillful enough to communicate responsibly and frequently with perfectly planned and dedicated communication policies is able to encourage not only employees। अब यहाँ पे ये मत बोल देना not लगाया तो employees वाला ऑप्शन कैसे आ जाएगा। यहाँ पे बोला है not only, मतलब सिर्फ employees के लिए ही नहीं, but बिजनेस पार्टनर एंड कस्टमर्स एज वेल। सो विच ऑप्शन गोज विथ, जिसमें हमारे एम्प्लॉयज़ बिजनेस पार्टनर एंड कस्टमर्स हैं, इसमें हमारे एम्प्लॉयज़ बिजनेस पार्टनर है बट पॉलिटिकल पार्टीज़ है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है।
बिजनेस पार्टनर कस्टमर्स हैं बट एम्प्लॉयज़ नहीं है, एम्प्लॉयज़ बिजनेस पार्टनर कस्टमर्स तीनों हैं, तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। लास्ट भी देख लेते हैं, एम्प्लॉयज़ बिजनेस पार्टनर कस्टमर नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज विन द ट्रस्ट of its employees, business partners and customers. Next question of the same passage. Skills required for corporate aspect of leadership does not include. Which skill does not include for the corporate aspect of leadership? इसके options थे communication during change and crisis, listening patiently, media associations and image building, maintain employee relations. तो ये 4 ऑप्शंस थे और हमारा क्वेश्चन है, आई एम अगेन रिपीटिंग, स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर कॉर्पोरेट एस्पेक्ट ऑफ लीडरशिप डज नॉट इंक्लूड व्हाट? नाउ if you have solved it, I'll be explaining it. In the second para, the first line is clearly first line, let's start with the first line. The corporate aspects approach is the skills required at much higher level of leadership and there is a need to interact with an external sphere, skills which are most needed. क्वेश्चन है हमारा, स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर कॉर्पोरेट एस्पेक्ट ऑफ लीडरशिप डज नॉट इंक्लूड। क्वेश्चन भी पढ़ लेना क्योंकि कई बार फ्लो में हम गलत कर देते हैं। मोस्ट नीडेड स्किल्स कौन सी होनी चाहिए? मेंटेन एम्प्लॉय रिलेशंस ऑप्शन में है हमारे, मेंटेन एम्प्लॉय रिलेशंस, हाँ ये आंसर नहीं हो सकता बिकॉज ये इंक्लूड कर रहा है। हमसे क्वेश्चन ने पूछा है डज नॉट इंक्लूड। कम्युनिकेशन ड्यूरिंग चेंज एंड क्राइसिस, कम्युनिकेशन ड्यूरिंग चेंज एंड क्राइसिस ये भी नहीं हो सकता है। मीडिया एसोसिएशंस एंड इमेज बिल्डिंग ये भी नहीं हो सकता। तो बच्चा क्या? लिसनिंग पेशेंटली। लिसनिंग पेशेंटली है इसका करेक्ट आंसर। ये आई होप इस पैसेज से थोड़ा, इस केस स्टडी से आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि हमें क्या अप्रोच रखना है। इन प्लस ऑफ दिस, इफ़ यू हैव रेड द पैसेज वेरी वेरी प्रॉपरली देन यू वोंट बी हैविंग प्रॉब्लम इन सॉल्विंग दीज पैसेजेस। नाउ मूविंग अहेड, वी विल बी सॉल्विंग दिस पैसेजेस ऑफ लास्ट ईयर, मतलब 2024 MFM का ये पैसेज है। लेट्स स्टार्ट बाय रीडिंग द पैसेज और इसी में क्वेश्चन भी हैं आपके, दीज आर द क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन नंबर भी पढ़ा, अगर किसी को पेपर से मैच भी करना है तो आप मैच कर लेना, ठीक है। नाउ स्टार्ट विद द पैसेज। ऑटो एक्सपो विच हैज़ फॉर ईयर्स बीन इंडियाज प्रीमियर मोटर शो is set to lose some sheen in with government lining up Bharat Mobility Expo, a 3-day event starting February 1. So by this much passage we have got the insight that it is going to talk about the Auto Expo, when the event is starting, and might be further in the passages we can see that where the event is taking place. So we will be going ahead with the passage. The event will bring 11 agencies representing the multiple segments from car makers to components, tire, electric vehicles, construction to battery and electronic outfits under one platform. Moving on to the second para of the same case study. While this year's show has been put together quickly, a talking point in industry circles is Commerce and Industry Minister Piyush Goyal's suggestion to expand the mobility show beyond Bharat Mandapam, the original venue of the Auto Expo when it was being called Pragati Maidan, to also include the recently completed Yashobhoomi in Dwarka and subsequently the Noida Expo Center, the current home of the Auto Expo. While Goyal did not give any date for next year, Auto Expo has been held every alternate year in January to February. Till now we have got the insight when the Auto Expo is taking place, where the Auto Expo is taking place, whether the Auto Expo will expand, and the suggestion was given by whom. Next, at a meeting on Friday, the minister was candid about a pushback from industry's players. When he first suggested the mega mobility show, the minister's suggestion that this won't be a one-off event got industry players talking about the possibility of dealing with it next year too. For the moment, the Society of Indian Automobile Manufacturers or SIAM, the Auto Expo is sticking to its plan. Let this event, which event? Bharat Mobility, get over, said a functionary. While the industry lobby group has been pitching it as a main auto show, several top players have been giving it a miss.
For instance, in 2023, many major players including Mahindra and Mahindra, Honda, Mercedes, BMW, VW, Skoda, Hero Honda and Bajaj Auto decided to skip the event. In contrast, GOIL has nudged the entire mobility sector to join Bharat Mobility Expo as part of its drive to position India as an attractive MICE. MICE का elaboration भी है यहाँ पे, meetings, incentives, conferences and exhibitions. Destinations with several shows including those for textiles, gems and jewelry and food lined up until March. So far 600 exhibitors including over 50 from overseas are expected to participate in this edition's Bharat Mobility, the organizers said. So this is the passage. इसी से related हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. अगर किसी को ये पैसेज रीड करना है प्लीज़ आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, पैसेज रीड कर सकते हैं and we will be going further with the questions. Let's see. First question, choose the word that means the same as saying what you think openly and honestly. मतलब इस क्वेश्चन अब लास्ट ईयर में थोड़े से नए तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे जो 2024 में आए थे, इसीलिए ये पेपर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा. अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, what they have said that this is the statement they have given saying what you think openly and honestly. इसमें से विच वर्ड विल बी फिटेड बेस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट. सो ये वर्ड्स आपको पैसेज में फाइंड करने हैं कि ये वर्ड्स कहाँ कहाँ बोले गए, कहाँ कहाँ दीज वर्ड्स आर मैंशनड, सो दैट यू कैन फाइंड आउट द बेस्ट विच सूट्स दिस स्टेटमेंट. नाउ इफ वी विल फाइंड टुगेदर वी कैन, बट आई assign you this question as a homework. Do this question and please share your suggestions and answers in the comment section. We will be moving on with the next question. Next question is the new name for Pragati Maidan is. New name Pragati Maidan का क्या है? हमने ये चीज़ ऊपर क्वेश्चन में देखी थी, सॉरी केस स्टडी में आपकी देखी थी कि द ओरिजिनल वेन्यू ऑफ द ऑटो एक्सपो व्हेन इट वाज कॉल्ड प्रगति मैदान, और इसका प्रीवियस नेम Mobility Show Beyond Bharat Mandapam, the original venue of the Auto Expo when it was being called Bharat Pragati Maidan. So the correct answer is Bharat Mandapam was the new name for Pragati Maidan. Next question. अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंसेस इन द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज आर. अब एक सेंटेंस उठा लिया, दे हैव पिक्ड अप अ सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज एंड दे हैव आस्क्ड व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंसेस, इज, एम, आई, कॉमा, लेटर, स्मॉल, कैपिटल. तो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंसेस आपको यू हैव टू टेल. और ये जो लाइन है, ये लाइन आपकी इस पैराग्राफ में है and we will be discussing it now. So this was the new type of question which we have seen in case study in the year 2024. So it is being discussed with all of you now. For a moment, अब यहाँ पे हम लाइन देखें for the moment, तो एक तो हमारा ये हो गया, वहाँ पे द है, यहाँ पे आ है, तो एक तो we have find first difference this. Next, the Society of Indian Automobiles, the Society of Indian Automobiles. अब S इसमें कैपिटल है, S इसमें स्मॉल है, तो दूसरा डिफरेंस हमारा ये हो गया. एवरी माइन्यूट थिंग विल बी मैटरिंग. क्यों? क्योंकि यहाँ बिकॉज दे हैव आस्क्ड द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंसेस इन द गिविंग सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज आर, एंड व्हेन वी फाइंड द डिफरेंसेस, कॉमा, फुल स्टॉप, कैपिटल, स्मॉल, एवरीथिंग विल बी सीन. नाउ इंडियन ऑटोमोबाइल्स, third difference is this. Here it is automobiles, in the passage it is automobile. एक सेकेंड में इरेज कर देती हूँ. हाँ. नाउ मैन्युफैक्चरर्स और सियाम, मैन्युफैक्चरर्स का एम स्मॉल है. फोर्थ डिफरेंस, तो कितने हो गए अभी? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. और सियाम यहाँ पे सही है, कॉमा लगा हुआ है. द सही है. ऑटो एक्सपो सही है. वॉज स्टिकिंग, इज स्टिकिंग, यहाँ पे एक डिफरेंस है. नेक्स्ट डिफरेंस इज दिस, वो इज स्टिकिंग सही है. टू इट्स प्लान, टू देयर प्लान. इट्स की जगह यहाँ पे क्या है? देयर. तो टोटल हमारे कितने डिफरेंसेस हैं इस पैराग्राफ स्टेटमेंट से? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 डिफरेंसेस हैं पैराग्राफ से. आई होप ये जो न्यू पैटर्न विच वॉज बीइंग न्यू सेट ऑफ पैटर्न विच वॉज बीइंग इंट्रोड्यूस इन द ईयर 2024, ये आपको थोड़ा सा भी समझ में आया होगा दैट हाउ वी हैव टू अप्रोच दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन.
and it's not necessary key we solve each and every question. If you feel like that we have to drop this particular question, you can drop this particular question, because you have 150 questions in the time duration of 3 hours. Next question, the M in MICE stands for, what does the word M in MICE stands for? So there was the line in the last para which says India as an attractive MICE. The full form was meetings, incentives, conference, exhibitions. So M in MICE stands for meetings. So you can see there is a direct question picking up from the passage. That time has gone when they were asking the major, minor and all that. But now it is very easy, and you need to, if you have the passage clear in your head, in your mind, then hardly it will be taking seconds. And the last question from this particular case study, the event starting from February when 1 is called Bharat Mobility Expo, Noida Expo, Auto Expo, Mobility Expo. We will be again going back to the passage where it says the event is starting from the February 1. Here it is. Some sheen with government lining up Bharat Mobility Expo, a 3-day event starting from February 1. So what it is called? It is called Bharat Mobility Expo. And the thing which I have said at the starting of the video, that everywhere it will be written comprehension. Comprehension is being written everywhere. I hope this much video, this much discussion has helped you. If you want more discussion in these case studies or anything related to that, this particular section, you can comment in the comment section. Sorry for bringing this video late, but was occupied in some things, but sorry. So here is the video, you can go through this, and if you want to go through these previous year papers, you can see the playlist link on the screen. You can click on that and you can see the previous year papers, these papers from there only. Thank you so much for watching this video. I hope you are having a good day, and please share the channel, please like the video, please subscribe. Thank you so much.